एयर स्पेस पाकिस्तान इंडिया एक टेंशन की सूरत हाल और पाकिस्तान में भी कौन से एयरपोर्ट जो हैं जहां पर फ्लाइट ऑपरेशन ज़्यादा मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान में भी कुछ सिटीज़ के अंदर मखसूस एरिया जो फ़ज़ा का है वहां पे फ़ज़ाई ऑपरेशन किसी किस्म के जहाज़ की नकलो हमल जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग एयर स्पेस पाकिस्तान इंडिया एक टेंशन की सूरत हाल और पाकिस्तान में भी जो फ़्लाइट ऑपरेशन है इस सूरत हाल की वजह से मुतासिर हो रहा है। ख़ुसूसन कौन से एयरपोर्ट जो हैं जहां पर फ़्लाइट ऑपरेशन ज़्यादा मुतासिर हो रही है आज के व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। और पाकिस्तान में भी कुछ सिटीज़ के अंदर मखसूस एरिया जो फ़ज़ा का है वहाँ पे फ़ज़ाई ऑपरेशन कह लें कि वहाँ पे किसी किस्म के जहाज़ की नकलो हमल जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको मालूम ही है टेंशन चलती आ रही है। पहलगाम का जो भारत की जानब से एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, उसके बाद से एक बयानिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश की गई। इस टाइम बॉर्डर पर फोर्सेस दोनों जानिब से आमने सामने हैं। फ़ज़ाओं में उधर भी और इधर भी जंगी जहाज़ जो हैं वो उड़ रहे हैं। भारत की जानिब से सारा मामला इनिशिएट किया गया है, पाकिस्तान उसका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जब जंगी जहाज़ फ़ज़ाओं में होंगे तो शायद कमर्शियल प्लेन्स और जो आम आदमी की जो फ़ज़ाई सफ़र है उसको मुश्किलात का डेफिनेटली सामना करना ही पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आप रोज़ाना नई वीडियोस देख रहे हैं। सवात का एयरपोर्ट हो, स्कर्दू का एयरपोर्ट हो, गिलगित है, इसके अलावा कई और एयर स्ट्रिप्स हैं पाकिस्तान में जो वैसे पूरा साल ऑपरेशनल नहीं होती, उनको भी ऑपरेशनल किया गया है। इवन हमारी जो M2 मोटरवे है उसका लाहौर के पास और इधर पेशावर की साइड पे दो जगह हैं, उनको आइडेंटिफाई हम नहीं करते। वो भी जनाब उधर जो बैरिगेट्स लगा के जगह को रोड के अंदर जो डिवाइडर्स थे उनको हटा दिया गया है, वो भी प्रॉपर रनवे के तौर पे हमारे पास मौजूद है, इस टाइम तैयार खड़ी हुई है। अब इस सूरत हाल में इस टेंशन के अंदर 10 कमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं वो जो डोमेस्टिक फ़्लाइट थी वो मनसूख कर दी गई हैं। वो किन एयरपोर्ट्स पे जाना थी। वैसे तो आपको मालूम ही है पाकिस्तान में समर सीज़न का स्टार्ट हो चुका है, गर्मियों का आगाज़ है। लोगों की बड़ी तादाद शुमाली इलाका जो पाकिस्तान के हैं वहाँ पे जाना चाहती है। वहाँ का वेदर, वहाँ का जो नेचर है, वहाँ की जो टूरिज़म है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इंजॉय करना चाहती है। बड़ी तादाद पाकिस्तान की एक कोशिश होती है। तो इसके लिए स्कर्दू और गिलगित दो ऐसे पॉइंट हैं कि बासानी लोग के कराची से जाना है, लाहौर से जाना है, लंबा कोई 12-14 घंटे का बाय रोड ट्रैवल है वो नहीं करते। कराची से तो उससे भी ज़्यादा है, तो जनाब वो बाय एयर आराम से आते हैं। बल्कि हमने दुबई से भी स्कर्दू हाल ही में फ़्लाइट ऑपरेशन जो हफ्तावार 2 परवाज़ों का आगाज़ किया था। इसमें PIA भी है, निजी जो एयरलाइंस हैं वो भी इस फ्लाइट ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रही हैं, जो पाकिस्तान से डोमेस्टिक और बाहर से भी आती जाती हैं स्कर्दू के लिए, गिलगित के लिए। अब जनाब अभी तक जो बताया जा रहा है 4 परवाज़ें गिलगित के लिए मनसूख कर दी गई हैं। इसके साथ साथ 2 परवाज़ें कौमी एयरलाइन की स्कर्दू के लिए और 2 निजी एयरलाइन के, मजमूई तौर पे 10 परवाज़ें बनती हैं जो मनसूख कर दी गई हैं स्कर्दू के लिए और गिलगित के लिए। अब वहाँ पे बड़ी तादाद में ऑलरेडी सयाह मौजूद होंगे। इसी तरह है कि कुछ लोग आते हैं और कुछ वहाँ से वापस आते हैं, तो ये सारा एक साइकिल चल रहा होता है। वो साइकिल कह लें कि डिस्टर्ब हो गया है। जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं डेफिनेटली अब परवाज़ें नहीं हैं तो बाय रोड कम्यूट करने पर मजबूर होंगे। अगर आप इस तरह का अपना कोई प्लान कर रहे हैं इन दिनों में तो आपको उसमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए। एहतियात इसलिए बरतनी चाहिए कि आप जाएं और उधर से कुछ इस तरह की कोई जो मामला जो एक इंडिया में एक माइंडसेट बना हुआ है, जो एक जंगी जुनून वहाँ पे दिखाया जा रहा है, गॉड फॉरबिड अगर इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो आप वहाँ पे स्ट्रक भी हो सकते हैं। तो लिहाजा अभी अगर इस तरह का आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई सनसनी बनाने वाली बात नहीं मैं कर रहा, एक ऑटोमेटिकल एक माइंड में बात आती है, क्योंकि ये जो सूरत हाल है, मैं सेकेंड टाइम मैं खुद भी सफ़र कर रहा हूँ, अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो आप थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतें। अब इस टाइम फ़ज़ाओं में इंडिया की राफ़ेल है, हमारे यहाँ JF-17 उड़ रहे हैं, J-10C उड़ रहे हैं। तो इस टाइम ये कह लें कि सामो सूरत हाल है। आपको मालूम ही है कि इस पूरी जो फ़ज़ाई बंदिश की वजह से इंडिया ने भी पाकिस्तान पर बैन लगा दिया। पहले तो नहीं था, अब उन्होंने भी 23 मई तक जो है पाकिस्तानी किसी भी कमर्शियल मिलिट्री प्लेन का भारत की हदूद में दाखिले पे बैन लगा दिया। हमारी तो वैसे 4 फ्लाइट थी, हमने आपको बताया कि वो वाया चीन हम कुआलालंपुर और मलेशिया की जानिब हमने उसको उस सफ़र को हमने जारी रखा हुआ है। इंडिया को मुश्किलात का सामना है, उसकी एयरलाइंस के शेयर्स नीचे गिर गए हैं। एयरलाइंस कहने के सामने वो करोड़ों का नुकसान रोज़ाना की बुनियाद पर उठा रही हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पे दुनिया की दूसरी एयरलाइन है उनके लिए मौके पैदा हो रहे हैं। कतर है, एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, फला फला फला, एक लंबी लिस्ट है। तो उनके लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं कि जनाब वो इन रूट्स के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर से उनको तो लाओ है गुजरना, एक शॉर्ट रूट उनको तो मुयसर है, तो उधर जो एक आम पैसेंजर है वो कह लें कि उस जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इंडियन एयरलाइन, इंडिगो है, एयर इंडिया है, इसका टिकट कोई बाय नहीं कर रहा है। टिकट मतलब कह लें कि इस टाइम फारिग पड़ी हुई है, एयरलाइन जहाज़ ही फारिग पड़े हुए हैं उनके। तो दूसरी साइड पर दूसरी जो कमर्शियल एयरलाइन है उनके लिए एक अच्छा मौका जो है वो पैदा हो चुका है। अब एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब ये पूरा एस्केलेशन हुई 2019 वाली,
तो हमने उम्रे पे जाना था, तो एयर स्पेस बंद होगी, तो हम 7 दिन तक पाकिस्तान में हम जा ही नहीं सके। फिर हम फरवरी के एंड में जाना था, तो हम जनाब फिर वो मार्च के 9-10 मार्च को गए हम पूरे वाक़े के बाद। अभी इसी तरह मैं बड़ा टेंशन में हूँ। 5 तारीख की रात को, 5 और 6 की रात को मेरी अमेरिका की फ़्लाइट है, और मुझे टेंशन ये लगी हुई है कि गॉड फॉरबिड अगर इधर कुछ मामला होता है तो एयर स्पेस अगर बंद होती है तो शायद मुझे भी उस फ्लाइट में मुझे भी सफ़र करना पड़े। तो ये एक अपनी एग्जाम्पल में, पता नहीं कितने लोग इस तरह हैं जो इस टाइम एक टेंशन में ना सिर्फ पाकिस्तान में, उस जाने भी मौजूद हैं। अगर कोई भी एडवेंचर होता है तो उसके नतीजे में वहाँ भी लोग मुतासिर होंगे। एक आम जो सादा एक सिविलियन जो लोग हैं, जो काम काज के लिए, अपने मामलात के लिए, जो नहीं चाहते जंग हो, जो नहीं चाहते कि सियासत की नज़र हो ये खित्ता, ये रीजन, ये एक मोदी का जो एक माइंडसेट है। इंडिया में भी 1 अरब और 45 करोड़ जो लोग रहते हैं वो सारे उसके कोई पैरोकार नहीं हैं। वहाँ पे भी रैशनल वॉइसेस हैं, वहाँ पे भी लोग उसको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि जंग नहीं हो। तो पाकिस्तान तो वैसे 25 करोड़ का जो मुल्क है, मेरे ख्याल से 25 के 25 करोड़ ही पुरअमन लोग हैं। ये मैं ये कह लें कि जो स्टेटमेंट है शायद बहुत से लोगों को इनसे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ जो एक हम माइंडसेट देख रहे हैं, मुझे तो अभी तक यहाँ कोई नज़र नहीं आया ऐसा बंदा कि जो कह ले कि चढ़ दौड़ें, लड़ पड़ें, फला कर लें। तो यहाँ तो एक पीस नज़र आ रहा है। तो बॉर्डर पार से कुछ चीज़ें ख़राब हैं, होपफुली कि नहीं होगी ख़राब। अब दुनिया बीच में आ चुकी है, देखते हैं कि किस तरह इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया जाता है। लेकिन फ़्लाइट ऑपरेशन, अपना फ़्लाइट जब बुक करवा रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के करवाएं इन दिनों में। थैंक यू सो मच।